श्री कृष्ण के अनुसार गुरु शिष्य संबंध। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध का स्थान अत्यंत पवित्र माना गया है। यहाँ तक कहा गया है कि माता पिता के बाद यदि कोई जीवन को दिशा देता है तो वह गुरु है। गुरु का कार्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि शिष्य के भीतर छिपे सत्य को प्रकट करना होता है। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं, गुरु शिष्य संबंध का सर्वोत्तम उदाहरण है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन शिष्य बने और श्री कृष्ण गुरु। ये संवाद हमें बताता है कि सच्चा गुरु शिष्य को अज्ञान, मोह और भ्रम से मुक्त कर ज्ञान और धर्म की ओर ले जाता है। मानव जीवन में अनेक प्रश्न और उलझनें आती हैं। अकेले व्यक्ति के लिए सत्य का मार्ग खोजना कठिन होता है। जैसे अर्जुन युद्धभूमि में खड़ा था, चारों ओर अपने ही बंधु बांधव, सामने युद्ध का संकट और भीतर मोह। उसी क्षण गुरु की आवश्यकता पड़ी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन का मार्ग केवल भावनाओं से नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान से तय होता है। यही कारण है कि गीता में कहा गया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अर्थात तू विनम्रता से प्रणाम कर, प्रश्न कर और सेवा कर। वे ज्ञानीजन तुझे सत्य का ज्ञान देंगे। गीता में स्पष्ट कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान वही प्राप्त करता है जो श्रद्धावान है। श्रद्धा का अर्थ है गुरु पर पूर्ण विश्वास। यदि शिष्य को संदेह है कि गुरु सही मार्ग दिखाएंगे या नहीं, तो शिक्षा कभी हृदय तक नहीं पहुंच सकती। जैसे अर्जुन ने जब कृष्ण से कहा, शिष्यस्ते शादी मात्वा प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। यहाँ अर्जुन ने अपने मन की सारी शंका छोड़ दी और पूरी श्रद्धा से स्वयं को गुरु को समर्पित कर दिया। श्रद्धा के बाद सबसे आवश्यक है समर्पण। अर्जुन ने युद्ध से भागने की इच्छा जताई थी। वे गांडीव छोड़कर बैठ गए थे, पर जब कृष्ण के सामने अपने मन की दुविधा प्रकट की तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे स्वयं निर्णय लेने योग्य नहीं हैं। यही समर्पण है। समर्पण का अर्थ है अपनी सीमाओं को पहचानना, गुरु को अपना पथप्रदर्शक मानना, अहंकार को त्यागना। गुरु केवल उपदेशक नहीं होता, बल्कि वह शिष्य की आत्मा को जगाने वाला होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि युद्ध करो क्योंकि मैं कहता हूं, बल्कि उन्होंने तर्क, ज्ञान और अध्यात्म के आधार पर समझाया कि आत्मा अमर है, धर्म की रक्षा आवश्यक है, कर्म करना मनुष्य का धर्म है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। गुरु का सच्चा कर्तव्य यही है, शिष्य को स्वयं सत्य का अनुभव कराने योग्य बनाना। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद प्रश्न उत्तर पर आधारित है। अर्जुन बार बार पूछते हैं, आत्मा क्या है? योग और भक्ति का मार्ग कौन सा श्रेष्ठ है? धर्म क्या है? और कृष्ण धैर्य से हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। ये हमें सिखाता है कि गुरु शिष्य संबंध में संवाद होना चाहिए। शिष्य को प्रश्न पूछने चाहिए और गुरु को धैर्यपूर्वक उत्तर देना चाहिए। गीता में कहा गया है, परिप्रश्नेन, अर्थात शिष्य को प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन ये प्रश्न अहंकार या चुनौती से नहीं, बल्कि जिज्ञासा और सीखने की भावना से होना चाहिए। उदाहरण, अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो कर्म क्यों करना चाहिए। गीता अध्याय 3, तब कृष्ण ने विस्तार से कर्मयोग की व्याख्या की। गीता के अनुसार सच्चे गुरु में 3 गुण होने चाहिए। तत्वदर्शी, जिसने सत्य का प्रत्यक्ष अनुभव किया हो। धैर्यवान, जो शिष्य के संदेह शांत कर सके। करुणामय, जो शिष्य को केवल ज्ञान ही न दे, बल्कि उसे जीवन में उतारने के लिए प्रेरित करे। श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के आदर्श हैं। गुरु की बात को ध्यान से सुनना, संदेह को नम्रता से पूछना, उपदेश को जीवन में उतारना, अहंकार और आलस्य छोड़ना। जैसा अर्जुन ने अंत में कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचन तव। आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया, स्मृति लौट आई है, अब मैं संदेह रहित हूँ। मैं आपके वचन का पालन करूंगा। गुरु और शिष्य का संबंध केवल शिक्षा का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मोन्नति का मार्ग है। गुरु शिष्य को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। शिष्य गुरु के मार्गदर्शन से जीवन का सत्य जानता है। गीता का सार यही है, गुरु शिष्य को केवल क्या करना चाहिए नहीं बताता, बल्कि क्यों करना चाहिए ये भी समझाता है। आज के समय में गुरु शिष्य संबंध को नए रूप में देखा जा सकता है। विद्यालय में शिक्षक विद्यार्थी, घर में माता पिता और संतान, जीवन में मार्गदर्शक और अनुयायी, परंतु सिद्धांत वही है, श्रद्धा, समर्पण, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता और सही मार्गदर्शन। यदि यह संबंध सच्चे अर्थों में बने तो जीवन की हर उलझन का समाधान संभव है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ये सिद्ध करता है कि गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षा का साधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है।
गुरु वही है जो सत्य को जान चुका हो और शिष्य को जागृत कर सके। शिष्य वही है जो श्रद्धा, नम्रता और जिज्ञासा से सीखने को तैयार हो। दोनों का उद्देश्य है अज्ञान का नाश और आत्मा की उन्नति। इस प्रकार श्री कृष्ण के अनुसार गुरु शिष्य संबंध श्रद्धा, समर्पण, संवाद और सत्य पर आधारित होना चाहिए। यही संबंध जीवन को सार्थक बनाता है और यही भारतीय संस्कृति की सबसे अनमोल धरोहर है।